भारत और चीन के बीच आज भी सीमाओं को लेकर जो विवाद है उसकी जड़ करीब 100 साल पुरानी है। और वो जड़ है एक रेखा यानी मैकमोहन लाइन। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है जो मैप पर बनी हुई है, बल्कि इतिहास, कूटनीति, साम्राज्यवाद और भू राजनीति का एक घना जाल है। 1914 में तय हुई ये लाइन आज भी भारत और चीन के रिश्तों की जटिलता का प्रतीक है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये जो मैकमोहन लाइन है कभी दोनों पक्षों द्वारा स्वीकार भी थी? क्या चीन इसे कभी नहीं मानेगा? और किस वजह से 1962 का जो युद्ध हुआ था वो इस रेखा से जुड़ा हुआ माना जाता है? आज के इस वीडियो में हम मैकमोहन लाइन का पूरा ऐतिहासिक, भू राजनीतिक और समकालीन महत्व समझेंगे, ताकि आपको पता हो कि ये रेखा सिर्फ नक्शे पर नहीं बल्कि राजनीति में भी क्यों जिंदा है। नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं कड़ा। शुरुआत करते हैं मैकमोहन लाइन के बारे में जानने से। तो मैकमोहन लाइन भारत और चीन के बीच पूर्वी हिमालय क्षेत्र में खींची गई नक्शे पर लगभग 890 किलोमीटर लंबी एक सीमा रेखा है। ये मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश से होकर के गुजरती है और तवांग को भारत का हिस्सा दिखाती है। इसका नाम ब्रिटिश भारत के तत्कालीन विदेश सचिव सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर रखा गया था। इस रेखा को 1914 में शिमला समझौते के दौरान प्रस्तावित और स्वीकार किया गया था। लेकिन ध्यान रहे, ये समझौता केवल ब्रिटिश भारत और तिब्बत के बीच मान्य हुआ था। चीन ने इसे कभी मान्यता नहीं दी थी। दरअसल 1911 में चीन में साम्राज्यवादी जो शासन था उसका खात्मा हो गया और चीन राजनीतिक रूप से कमजोर हो गया, टूटने लगा। इसी दौरान तिब्बत ने खुद को व्यवहारिक रूप से स्वतंत्र घोषित कर दिया, डी फैक्टो इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। इस स्थिति का फायदा उठाते हुए ब्रिटिश भारत ने सोचा कि तिब्बत के साथ मिलकर के वो अपने उत्तरी सीमाओं को सुरक्षित कर ले। खासकर इसलिए क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य को डर था कि रूस तिब्बत के रास्ते होकर के भारत के करीब पहुंच सकता है, आक्रमण कर सकता है। इसी रणनीति के तहत ब्रिटिश भारत ने तिब्बत और चीन तीनों की सीमाओं के विवाद को सुलझाने के लिए शिमला में एक कॉन्फ्रेंस बुलाई। 1913 और 14 का शिमला सम्मेलन हुआ था, जहां तीनों पक्ष बैठे थे। ब्रिटिश प्रतिनिधि थे सर हेनरी मैकमोहन, तिब्बत के प्रतिनिधि थे पल्जोर दोरजे शात्रा और चीन की तरफ से आए थे चेन ई फेन। वैसे किसी नाम के उच्चारण में कोई गलती हुई तो उसके लिए माफ कीजिएगा, आप केवल भावनाओं को समझिए। सम्मेलन के दौरान मैकमोहन ने तिब्बत और ब्रिटिश भारत के बीच एक स्पष्ट 890 किलोमीटर लंबी सीमा बनाने का, खींचने का प्रस्ताव रखा, जिसे आज हम मैकमोहन लाइन कहते हैं। 27 अप्रैल 1914 को मसौदा तैयार हुआ, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। ब्रिटिश भारत और तिब्बत ने दोनों ने मिलकर के इस पर साइन कर दिया, लेकिन चीन ने साइन करने से मना कर दिया। उनका कहना था कि तिब्बत एक स्वतंत्र देश नहीं है, उसे अपनी सीमा तय करने का कोई अधिकार नहीं है। यहीं से मैकमोहन लाइन विवादित रेखा बन गई। मैकमोहन लाइन के तहत तवांग को ब्रिटिश भारत का हिस्सा दिखाया गया, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ब्रिटिश ने तवांग को अपने नियंत्रण में कभी नहीं लिया, बल्कि तिब्बत के धार्मिक और प्रशासनिक प्रभाव के वहां चलते रहने दिया गया। ऐसे कंटिन्यू हुई, यानी कागज पर वो भारत का हिस्सा था, लेकिन जमीनी स्तर पर जमीनी नियंत्रण तिब्बत के पास था। यही बात बाद में चीन की दलीलों में शामिल होती रही है। भारत और चीन दोनों ही मैकमोहन लाइन को लेकर बिल्कुल विपरीत दलीलें देते हैं। भारत का मानना है कि 1914 के शिमला समझौते के समय तिब्बत एक व्यवहारिक रूप से स्वतंत्र प्रशासनिक इकाई था, एक देश था जो अपने फैसले खुद ले रहा था। ब्रिटिश भारत और तिब्बत ने मिलकर इस सीमा पर दस्तखत किए थे, इसलिए अरुणाचल प्रदेश, जिसमें तवांग भी शामिल है, वो भारत का अभिन्न हिस्सा है। भारत ये तर्क भी देता है कि मैकमोहन लाइन पर साइन करने वाले तिब्बती प्रतिनिधि को उस समय के दलाई लामा की सीधी स्वीकृति मिली हुई थी, इसलिए ये समझौता पूरी तरह से वैलिड है, वैध है। इसके उलट चीन इस रेखा को कभी स्वीकार ही नहीं करता है। तो चीन क्या दलील देता है, उस पर गौर कीजिए। चीन का कहना है कि तिब्बत कभी भी स्वतंत्र राष्ट्र था ही नहीं, इसलिए उसके पास किसी भी सीमा समझौते पर साइन करने का कोई अधिकार नहीं है। चीन ये भी कहता है कि शिमला सम्मेलन में उपस्थिति उसके प्रतिनिधि को महत्वपूर्ण जानकारियों से दूर रखा गया था और उसे वास्तविक रेखा के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी। इसलिए उसके अनुसार मैकमोहन लाइन एक औपनिवेशिकवाद का षड्यंत्र है, जिसे आज भी वैध माना जा रहा है। इसी विरोध के कारण चीन अरुणाचल प्रदेश को सदर्न तिब्बत कहता है और उस पर अपना समय समय पर दावा ठोकता रहता है, और इसी वजह से लगातार ये विवाद तब से जिंदा बना हुआ है।
1948 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हुई थी। 1950 में चीन ने पूरे तिब्बत पर कब्जा कर लिया और यहीं से भारत और चीन का सीमा विवाद बेहद संवेदनशील हो गया। भारत लगातार कहता रहा है कि मैकमोहन लाइन उसकी वैध सीमा है, वहीं चीन इसे आउटराइट खारिज करता है। 1959 में एक बड़ा मोड़ भी आया। चीन के प्रधानमंत्री झोउ एनलाई ने पहली बार रियल लाइन ऑफ कंट्रोल का जिक्र किया। वे एक नई सीमा रेखा चाहते थे, भारत ने इसे तुरंत ठुकरा दिया। इस टकराव का नतीजा था 1962 का भारत और चीन युद्ध। पूर्वी सेक्टर यानी आज का अरुणाचल प्रदेश में चीन ने मैकमोहन लाइन को पार करके तेजी से आगे बढ़त बना ली। युद्ध के अंत में चीन ने एक तरफा युद्ध विराम घोषित किया और वो पीछे चला गया, लेकिन सीमा को लेकर के अपनी स्थिति नहीं बदली। यानी युद्ध खत्म हुआ पर विवाद आज तक वही है। भविष्य की बात करें तो समाधान केवल दो ही रास्तों में आएगा, पारदर्शी बातचीत और स्थायी सीमा निर्धारण। भारत और चीन दोनों सैन्य स्तर पर कई दौर की वार्ता कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई अंतिम समझौता नहीं हुआ है। इस क्षेत्र की संवेदनशीलता, स्थानीय जनजातियों की पहचान और अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीति को देखते हुए एक न्यायपूर्ण, स्पष्ट और पारदर्शी सीमा बनाना ही स्थायी समाधान हो सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी इस मुद्दे पर अपनी राय आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके भेज दीजिए। मेरा नाम है आयुष। धन्यवाद। ये कड़क है।